जय भोलेनाथ। हमारा जो सामाजिक ढांचा है या फिर हमारा नहीं, मतलब आप समाज में या किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, जो सामाजिक ढांचा जो होता है वो ईगो के मापदंड के तरीके से काम करता है। जो इंसान का जो ईगो होता है, जो अहंकार होता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक ढांचे का मतलब विस्तार होता है या उसका एक्सपेंशन होता है या उसकी ग्रोथ होती है, जो कि अपने आप में एक पतन का, अपने आप में एक बर्बादी का कारण है। छोटे से उदाहरण अगर आपको मैं देना चाहूं तो आप सोच के देखिए कि हम जब अपने से निचले व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे ज़्यादा गरीब है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और जो फटे हाल है और जिसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को देख के हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, हमें बड़ा प्राइड महसूस होता है, हमें इस बात का अहंकार होता है कि हम इस व्यक्ति से बेहतर हैं। इस व्यक्ति के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, इसके पास करने के लिए काम नहीं है और रोजगार नहीं है, तो हम इससे बेहतर हैं। ये हमारे समाज का पहला एक मापदंड का तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा जो तरीका है हमारी ईगो का, समाज को देखने का जो दूसरा मापदंड का तरीका है हमारे समाज में, वो है कि हम अपने से बराबर वाले जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार या कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे बराबर कमाता है और हमारे बराबर ही उसके पास पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ है, सारे संसाधन हैं और हमसे मतलब हमारे जैसा ही दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति को देख के हमारे को दया की भावना तो आएगी नहीं, ना ही उसको देख के हमें प्राइड महसूस होगा। ऐसे व्यक्ति को देख के हमारे अंदर कंपटीशन की भावना आती है। हमारे अंदर ये भावना आती है कि इस व्यक्ति से मुझे और बेहतर बनना है, क्योंकि ये व्यक्ति लगभग मेरे बराबर आ चुका है या ये व्यक्ति पहले से ही ऐसा था, लेकिन इस व्यक्ति की जो मंथली इनकम है या इस व्यक्ति का जो रहन सहन का जो तरीका है, जो इसका स्टैंडर्ड जो ऑफ लिविंग है, वो मुझे इससे मतलब मेरे को बेहतर बनाना है। तो ये हमारे ईगो का या समाज को मापने का एक दूसरा मापदंड है। ये भी दूसरा मापदंड जो है वो बर्बादी का कारण बनता है पूरे के पूरे समाज का। तीसरा जो कारण है वो है ऐसे लोगों का जो हमसे दिखने में बेहतर हैं, जो हमसे जिनकी लाखों करोड़ों की इनकम है महीने की, हमसे ज़्यादा दिखने में अच्छे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और उनका जो रहने का तरीका होता है वो हमसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को देख के हमें कंपटीशन की भावना नहीं आती और ऐसे व्यक्ति को देख के हमें गर्व या अहंकार की भावना भी नहीं आती। तो ऐसे व्यक्ति को जो हमसे बेहतर है हर मापदंड में, ऐसे व्यक्ति को देख के हमें जेलसी की भावना आती है। ऐसे व्यक्ति को देख के हमें बहुत ज़्यादा एक जेलसी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हमें एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है। तो तीनों ही जो मापदंड हैं, जो ईगो, जो अहंकार पे आधारित होते हैं, जिसको समाज बढ़ावा देता है, एक ऐसे समाज का विस्तार, ऐसे समाज का एक सही लेवल पे विकास नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मापदंड है, किसी निचले व्यक्ति को देख के आपको गर्व महसूस होना, बराबर के लेवल के व्यक्ति को देख के आपको कंपटीशन की भावना आना और अपने से बेहतर व्यक्ति को देखकर, जो हमसे ज़्यादा उन्नत है, हमसे ज़्यादा जिसकी इनकम है, ऐसे व्यक्ति को देखकर अगर जेलसी वाला भावना आती है, तो ऐसे समाज पे मेरे ख्याल से जो विचारक हैं, जो फिर जो समाज का जो ढांचा है, उनको एक बार इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए और ये बात हर एक उस व्यक्ति को सोचनी चाहिए जो इस समाज का हिस्सा है। तो अगर आपके अंदर ये भावना आती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो ईगो है, आपका जो अहंकार है, बहुत ही प्रबल तरीके से आपके जीवन में उसका असर हो रहा है। तो इसको समझें और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं और सब अपने कर्मों के आधार पर बंधे हुए हैं और सब अपनी अपनी किस्मत का कमा रहे हैं और खा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की तरक्की को देखकर जलने की बजाय उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करें और समाज में ऐसा कुछ करने की कोशिश करें जो दूसरे आने वाली पीढ़ी को भी और दूसरे व्यक्तियों के लिए भी और समाज के लिए भी एक अच्छी चीज़ हो।